बहुत सारे बच्चों का YouTube और Instagram पे क्वेश्चन था कि सर अभी एक ही महीना बाकी है, क्या मेरे 95% आ सकते हैं कि नहीं। तो मेरा एक ही जवाब है, तेरे 95% आ सकते हैं, ये मेरी 110% की गारंटी है। लेकिन तुझे मेरे साथ कदम से कदम मिला करके चलना होगा, यानी इन सारे के सारे तरीकों को फॉलो करना होगा। और ये मेरे तरीके केवल नहीं है, ये मेरे साथ साथ बहुत सारे सैकड़ों बच्चों के जो टॉपर्स रह चुके हैं उनके तरीके हैं। ये बहुत सारे टीचर्स के तरीके हैं, जो कि टीचर्स अपने बच्चों को बताते हैं कि देख भाई तू इस तरीके से पढ़ाई कर, इस तरीके से रोड मैप है तेरा, इस तरीके से तू अगर जाएगा पढ़ाई करते हुए तो तेरे सारे सिलेबस कंप्लीट होंगे और तू 95% फोड़ेगा। अब देखो यहां पर इसमें क्या चीज है, ऐसी क्या खास बात है। तो देख तेरे पढ़ने का तरीका है। बच्चे करते हैं कि हम बस पढ़ते जाते हैं, अबे तरीका बदलो। तुम्हारा दिमाग क्या है, तुम्हारा दिमाग बहुत बड़ा है, लेकिन अगर तुम्हारे दिमाग में एक सही डायरेक्शन नहीं मिला तो जाहिर सी बात है तू कहीं और भटक जाएगा, तू यहां पर फंसा होगा या फिर कहीं और फंसा होगा। तू याद रख, तरीका बदल, तरीका, टारगेट नहीं, टारगेट रख 95%, बस रास्ता बदल। जैसे तू घिसा पिटा पढ़ रहा है आज तक, उस घिसे पिटे तरीकों को बदल, बस मेरा इतना कहना है। चल अब मैं बताता हूं आगे। सबसे पहले देखो, ये बाप ऑफ ऑल टाइम टेबल है, मतलब यूट्यूब पे ऐसा कोई भी टाइम टेबल तेरे को नहीं मिलेगा। तो देख यहां पर अब जाहिर सी बात है कि इसमें पहला बात तो डोमिनो इफेक्ट। अब देखो डोमिनो इफेक्ट क्या होता है, जाहिर सी बात है कि अगर तू अपना शुरुआत कर रहा है, सुबह सुबह उठ रहा है, तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव वाइब के साथ अपनी शुरुआत कर। ये नहीं कि बहुत बुरा चल रहा है, बहुत बेकार हमारे साथ ही हो रहा है, हम तो बर्बाद हो गए, हम बहुत बेकार है, लूजर है, हमारा कुछ नहीं हो सकता, ऐसा घंटा मत सोच। सुबह सुबह उठ तो सुबह सुबह एकदम पॉजिटिव वाइब के साथ नहीं, बहुत कुछ करना है भाई साहब, बहुत कुछ करना है, बहुत जीवन में आगे जाना है, कुल मिलाकर के बहुत कुछ करना है। तो ये पॉजिटिव वाइब के साथ जाहिर सी बात है कि तू अपना शुरुआत कर। और सुबह सुबह क्या कर के जाहिर सी बात है कि उठ, और उठने के साथ कुछ ना कुछ काम करना चालू कर। और क्या काम करेगा, तो पढ़ाई। पढ़ाई के अलावा घंटा एक काम इधर उधर का नहीं करना। घर का एकदम बहुत ज्यादा अगर महत्वपूर्ण काम है तब कर, नहीं तो मम्मी पापा से हाथ जोड़, अपने दीदी अपने भैया से हाथ जोड़ के प्लीज भैया थोड़ा सा मुझे टाइम दे दो, बस 1 से 1.5 महीना बचा है, फिर उसके बाद तो काम करवाना ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मतलब बात समझ में आ रहा है। जाहिर सी बात है डोमिनो इफेक्ट का मतलब पॉजिटिव वाइब के साथ कोई भी नेगेटिविटी दिमाग में फैला करके मत रखना। क्या बात है, समझ में आ रहा है बस यहां पर। और इसके बाद ये सारे की सारी चीजें हम लोग देखेंगे, यानी टाइम मैनेजमेंट हो गया, सिलेबस नहीं कंप्लीट है, कैसे कंप्लीट, सब मैं बताऊंगा तेरे को कैसे कंप्लीट करना है। और तरीके होते हैं, ये नहीं कि उठा लिए बस पढ़ रहे हैं, रट्टा मार रहे हैं, घोड़ रहे हैं। क्या बात समझ में आ रहा है। तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप क्या कर सकता है, तो चैप्टर को तैयार कर सकता है बहुत ही ईजी वे में। देख यहां पर अब जाहिर सी बात है कि पहला अगर हम तरीका देखें तो देख यहां पर, ये देख ये क्या तुझे बता रहा है, ये पूरा जो चार्ट है हमारा, ये क्या बता रहा है। जाहिर सी बात है कि सिलेबस अगर तू स्टार्ट करता है, मान ले तेरे कुछ चैप्टर्स छूट गए हैं, या फिर तुझे एकदम मतलब कि लग रहा है कि भैया अब तो गया, नहीं हो पाएगा, हो जाएगा मात्र, हो जाएगा मित्र, ये समझो। देखो यहां पर सबसे पहले कि अगर तू कभी भी चैप्टर उठाएगा, किसी भी सब्जेक्ट को तैयार नहीं करने की कोशिश कर रहा है, तो पहली बात उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो सबसे इजी चैप्टर होंगे उसको उठाएगा। कितना बात समझ आ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि यहां पर देख कि इजी प्लस में इजी स्कोर, मतलब कि जाहिर सी बात है इजी चैप्टर्स हो और बहुत इजीली तू स्कोर कर ले। जैसे क्लास 12 की बात करें तो क्लास 12 में एटम्स हो गया, न्यूक्लियर हो गया, सेमीकंडक्टर, दीज आर द वेरी इजी चैप्टर बेटा, बहुत इजी चैप्टर है। तो तू उसे बहुत ही इजीली क्या कर सकता है, कंप्लीट कर सकता है और आसानी से उसमें मतलब नंबर भी स्कोर कर सकता है, बढ़िया से लिख सकता है। कहने का मतलब ये है। क्या इतना बात समझ में आ रहा है। और अगर क्लास 10th की बात करेगा तो क्लास 10th वाले में देख इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर होता है, बहुत ही इजी चैप्टर है, उसमें बच्चों को मैग्नेटिज्म वाला है, बहुत इजी चैप्टर है, इसमें बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होता। लाइट वाले में थोड़ा सा बच्चों को प्रॉब्लम होता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मैग्नेटिज्म, ये सब देखो इजी चैप्टर है और इजी स्कोर कर सकता है तू कुल मिलाकर के। अब जाहिर सी बात है, अब देख सेकेंड या थर्ड टाइम में क्या तू करेगा, मतलब दूसरी बार अगर तू अब कौन सा, अगर मान लो फिजिक्स के इजी वाले हो गए तो अब कौन सा चैप्टर तैयार करते तो मीडियम वाले। मीडियम का मतलब अगर तुझे टफ भी लगता है वो थोड़ा सा इजी में है, और क्या चाहिए इजी क्या हो जाएगा, स्कोर भी हो जाएगा आपका। क्या बात समझ में आ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि मीडियम वाला तू स्टार्ट करेगा, मतलब कि तेरे को थोड़ा मोड़ा टफ भी लगता है, इजी भी, तो जाहिर सी बात है वो चैप्टर स्टार्ट कर, कोई दिक्कत। तो ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं। और अगर तीसरे बार में टफ लेकिन हाई स्कोर, बहुत ज्यादा टफ चैप्टर है लेकिन हाई स्कोर है, तो जाहिर सी बात है तो इसको अब बोलेगा सर ज्यादा नंबर का तो ये देगा, तो इसको बाद में कहा ये करे। देख पहला ये कर, दूसरे बार में ये कर, तीसरे बार में ये करना। क्यों, देख पहले बार में ये करेगा ना, तेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि नहीं भाई मैं कर सकता हूं, क्योंकि जल्दी जल्दी ये चैप्टर निपटाएगा, जल्दी जल्दी तेरा कंप्लीट हो जाएगा, जल्दी जल्दी चीजें दिमाग में भरेंगे, तो जाहिर सी बात है तेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और तू हल्क बनेगा।
अब बेटा मेरे को फोड़ना है ना। तो जाहिर सी बात है कि यहां पर तू ये तैयार कर, फिर ये मीडियम वाला, फिर तू हाई पर आ। बात समझ में आ रहा है? हो जाएगा, उतना टेंशन मत ले। और जाहिर सी बात है अगर कोई चैप्टर्स ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज्यादा टफ होते हैं, लेस स्कोर होते हैं, तो बस चौथा नंबर पर उठाना नहीं यार। जो मतलब कि अगर तुझे करेगा भी नहीं भी तैयार करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत कम नंबर देते हैं। क्या बात समझ में आ रहा है? तो ये बात आप याद, जिसे अर्थ एज अ मैग्नेटिज्म वाला जो चैप्टर है वो आपको बहुत कम नंबर देता है। क्या बात समझ में आ रहा है? तो ये सब कुछ चैप्टर्स हैं जो कि जाहिर सी बात है कि वो कम नंबर देंगे, तो उसको थोड़ा सा स्किप कर, मार दे। क्या बात समझ में आ रही है? देखो यहाँ पर अब जाहिर सी बात है कि अब मैंने बता दिया कैसे तुझे पढ़ना है। अब कितने कितने घंटे पढ़े यही बात तो नहीं पता चलता भैया। तो जाहिर सी बात है कि यहां पर देख टाइम मैनेजमेंट कैसे करेगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर तू तैयारी करना चाहता है तो तेरे को भैया अब 1 से 1.5 महीना बचा है। तो जाहिर सी बात है अगर क्लास 12th वाले बच्चे हैं तो उनको कम से कम 4 8 और 12 मतलब 12 घंटे कम से कम पढ़ना होगा, तब जाकर के कुछ काम बनेगा, नहीं तो फिर नहीं बन पाएगा भाई। बहुत कम टाइम बचा है, उतना तू दे सकता है, ऐसा बात नहीं। तेरे 24 घंटे है, अगर 6 घंटा भी तू सोता है तो 6 घंटा तेरे पास बचे, उसमें तू खाना पीना खाओ, थोड़ा मोड़ा इधर टहल लो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर 4 घंटा का शेड्यूल बनता है तो उसमें भी तू क्या कर सकता है कि थोड़े 10-15 मिनट के गैप ले सकता है। क्या बात समझ में आ रहा है? उधर क्लास 10th वालों के लिए है, तो आगे यहां पर क्लास 12th वालों पे चलते हैं। देखो यहां पर जाहिर सी बात है कि अगर मैं जो भी मेरा टाइम है तो उसको मैं डिवाइड कर देता हूं 4 + 4 + 4 कि मतलब 4-4 घंटे में, ठीक ना। और करेगा क्या, वही कहानी कि आगे वाला तू अगर इजी वाला, जाहिर सी बात है इजी सब्जेक्ट ले ले, तो फिर तुझे जो मीडियम सब्जेक्ट लगता हो कि इजी सब्जेक्ट तू लेगा, अगर मीडियम जो सब्जेक्ट है और हार्ड सब्जेक्ट है, तो जाहिर सी बात है 3 टाइप में डिवाइड कर दे। फिर से इजी से क्यों, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा तेरा। बात को समझ, अगर तू एक बार में ही हार्ड ले लेगा तो तेरा दिमाग फटने लगेगा कुल मिलाकर के, और तू यही सोचेगा जिंदगी दुनिया का सबसे खराब, सबसे गंदा, सबसे लूजर हम ही है, हमारा कुछ नहीं हो सकता। तो कुल मिलाकर के डिस्प्रेशन में चले जाएगा भाई साहब। तो देखो यहाँ पर 4 घंटा का डिवाइड कर लो। अब 4 घंटा लगातार नहीं पढ़ना, इसके बीच में भी आप 10-15 मिनट का गैप ले सकते हो। 10 से 15 मिनट से अधिक गैप मत लेना, उसी में तू खाना पीना खा सकता है, उसी में तू और भी एक्टिविटी कर सकता है। तो 4 घंटे करेगा क्या, 1.5 घंटे और 1 घंटे। जाहिर सी बात है 1.5 घंटे में करेगा तो पेंडिंग सिलेबस जो भी तेरा बचा हुआ सिलेबस अगर नहीं पूरा है तो जाहिर सी बात है इस 1.5 घंटे में कंप्लीट करेगा। फिर करेगा क्या, फिर अगले 1.5 घंटे में क्या करेगा, क्वेश्चन प्लस में रिपीट, इसी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे उसको क्वेश्चन को लिखेगा और प्रैक्टिस करने की कोशिश करेगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करेगा वगैरह वगैरह। फिर करेगा क्या, जाहिर सी बात है फिर आगे की कहानी क्या करेगा कि इसी में 1.5 घंटे में, इसी 1.5 घंटे में, सॉरी 1 घंटे में क्या करेगा, पीवाईक्यू सॉल्व करेगा। तो 4 घंटे को 1.5 घंटे, 1.5 घंटे 3 घंटे और 4 घंटे। तो लास्ट का 1 घंटा जो पीवाईक्यू। उसी तरीके से जो मीडियम, मतलब कि तुझे मीडियम में लगता हो कि ये थोड़ा मोड़ा हार्ड है तो वो सब्जेक्ट को उठा लेगा, उसी में अदर सब्जेक्ट। तो 3 सब्जेक्ट तुरे एक दिन में कुल मिलाकर के हो रहे होंगे। और जो भी सब्जेक्ट्स है दिन रात करके इधर दाएं बाएं करके उसको भी धीरे से तैयार करेगा। नहीं तो जाहिर सी बात है यार, अगर 10 दिन भी इस चीज को फॉलो कर दिया ना तो ये कंप्लीट हो जाएंगे तेरे, 110% कंप्लीट हो जाना है, पूरा का पूरा तैयार हो जाना है। अगर 10 दिन में तू ये फॉलो कर दिया, 10 दिन क्या करेगा, जो और भी 2 सब्जेक्ट बन जाएंगे उसको फॉलो कर ले। क्या बात समझ में आ रहा है? रिवीजन बहुत जरूरी है, इसलिए रिवीजन भी करते रहना। बात समझ में आ रहा है? देखो यहां पर अभी बताएंगे कि रिवीजन में कैसे करना है। ठीक, इतना कंप्लीट हो गया। देखो अब वही अगर क्लास 10th की बात करें तो क्लास 10th वाले बच्चे कम से कम 9 घंटे तो पढ़ना पड़ेगा कि 3 + 3 + 3 9 घंटे हो गए। अब देखो पहले 3 घंटे को हमने 1-1 घंटे में बांट दिया है। क्या करोगे, पेंडिंग सिलेबस जो भी सिलेबस बचा हुआ है, जो भी आपने नहीं पढ़ा है वो ऑनलाइन ऑफलाइन करके क्या करोगे, पढ़ोगे, अपने टीचर से बोलोगे सर प्लीज 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 करवा दो। करवा देंगे यार, क्यों नहीं करवाएंगे, है ना। तो जाहिर सी बात है अगले 1 घंटे में क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, जो भी चैप्टर पढ़ाओ उसको क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। और जाहिर सी बात है फिर क्या करोगे, पीवाईक्यूज यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देखोगे, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। फिर इसी चीज को रिपीट करो 3-3 घंटे, मतलब एक दिन में 3 घंटे में अगर एक सब्जेक्ट पढ़ा तो अगले मीडियम मतलब लेवल का जो तुझे लगता हो कि ये कुल मिलाकर के हमारा क्या सब्जेक्ट है तो तुझे ये तैयार करेगा, फिर उसके ये तैयार करेगा। क्या बात समझे, हार्ड वाला। क्या बात समझे, अगले 3 घंटे में। तो ये कुल मिलाकर के तू डिवाइड करेगा हर सब्जेक्ट को कि इस तरीके से पढ़ेगा। उस सब्जेक्ट में जो पेंडिंग सिलेबस होंगे उस सब्जेक्ट में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा, जो भी तुम्हारा तेरा सिलेबस कंप्लीट किया, जो भी तूने चैप्टर को पढ़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले भाई, प्रीवियस क्वेश्चन देख ले, पीवाईक्यू देख ले, कुल मिलाकर तेरा काम बन जाएगा। क्या इतना बात समझ में आ रहा है, कितना इसमें कोई दिक्कत है नहीं ना। अब आगे चलते हैं। अब देखो बात करें बच्चों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यानी ये मोबाइल, यानी मोबाइल की दुनिया में इतना ज्यादा खो चुके हैं कि जाहिर सी बात है कुछ और चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, रियलिटी कुछ और होती है। बात समझ में आ रहा है? तो जाहिर सी बात है कि पहली बात तो मोबाइल को बक्से में बंद करो,
एकदम FB, इंस्टा, व्हाट्सअप, ये सारे के सारे चीजों को एकदम दबाओ। इसको ना दबाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो ये तो कभी कभी काम आता है, ये कुल मिलाकर तेरे कुछ नहीं काम आने वाले। FB और इंस्टा ये तेरे को बर्बाद करने के लिए केवल बने हैं। स्क्रॉल करते जाएगा, पता नहीं चलेगा। इसके जगह पर तो इसको क्या करेगा तू, डीएक्टिवेट करेगा, हटाएगा। पहली बात तो हटाएगा, नहीं तो अनइंस्टॉल करो इसको। करो क्या, इसके जगह पर 2-3 गेम डाउनलोड कर लो, 2 गेम डाउनलोड कर लो, और केवल और केवल जब भी तुझे बोरिंग लगते हैं, मतलब जब भी तू गैप लेना चाहे तो 10 मिनट उस गेम को खेल लो, ताकि तेरा बस दिमाग हो। ये भी नहीं कि दिन भर पटर पटर करके खेलने लगे। बात समझ में आ रहा है? थोड़ा सा कंट्रोल भी रखना अपने आप पर, ये नहीं कि खेलने लगे। या फिर इन दोनों को बंद करो बक्से में, कुल मिला के मोबाइलों को बंद करो बक्से में, और बाहर निकल जाओ, बाहर टहल लो, बाहर किसी से बात कर लो, बाहर तुम कुछ भी करो, लेकिन कुल मिलाकर के 10 से 15 मिनट फिर बैठने मतलब पढ़ने बैठ जाओ, ये कहने का मतलब है ना। तो इसको, ये बर्बादी का जरिया है, एकदम बर्बाद तुमको कर देगा, है ना। इसको एकदम हटाओ, इसको एकदम हटाओ, और आगे 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 देखो। उसके बाद रिवीजन क्या करना है, देखो रिवीजन में आपको ये करना है बेटा कि जाहिर सी बात है कि आप 2-2, 3-3 दिन, जैसे मान लो तुम्हें बहुत ज्यादा हार्ड सब्जेक्ट लगता है तो जाहिर सी बात है कि उससे 2 दिन बाद रिवाइज कर लो। रिवीजन का यही तरीका होता है कि बहुत ज्यादा हार्ड सब्जेक्ट लग रहा है तो जाहिर सी बात है कि हार्ड वाले को 2 दिन के बाद रिवाइज कर लो। मान लो तेरे मीडियम टाइप के हैं तो 5 दिन बाद उसको, या फिर 3 दिन बाद, 5 दिन बाद। मीडियम अगर तुम्हें लगता है कि जाहिर से मीडियम हार्ड है, ये तो मेरे को पता है, याद ही रहता है, जाहिर से 5 दिन के बाद रिवाइज कर लो। और जो तेरे तैयार होंगे उसको भी रिवाइज करो लगभग 10 दिन के बाद। या फिर तू बात करेगा तो मान लो 8 दिन के बाद क्या कर सकता है, इजी वाले चैप्टर को रिवाइज कर सकता है। तो इस तरीके से रिवाइज, हार्ड वाले को बार बार रिवाइज करना है 2-2 दिन के बाद, और मीडियम वाला 5 दिन के बाद, और जो इजी चैप्टर है उसे 8 या 10 दिन के बाद रिवाइज कर, तेरा काम बन जाएगा। इस तरीके से काम बना, है ना। और यहाँ देखें, यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट मैंने बता ही दिया कि क्या है, सिलेबस प्रेशर मैंने टाइम मैनेजमेंट के अंदर ही बता दिया कि तेरे को कैसे करना है, ये भी बता दिया। ठीक, अब आगे चलते हैं। यहाँ पर देख, पहली बात, ये भौकालबाजी तू दिखाना बंद करेगा। ये नहीं कि सुबह से उठे, अरे आज तो मैं एकदम देखो एकदम मतलब उड़ा देंगे साला, पूरा 2-3 चैप्टर 5 चैप्टर खत्म कर देंगे, ऐसा एकदम सोच करके उठे। देखो ये एकदम भौकालबाजी होता है कुल मिलाकर के। क्या बात है, समझ में आ रहा है? तेरे से 4 घंटे में जितने ज्यादा, मतलब जितना तेरे से सिलेबस कवर अप हो जा रहा है, मान ले जितना तुरंत छूटा हुआ, अगर तेरा कोई भी सिलेबस छूटा नहीं है तो जाहिर सी बात है तू रिवीजन करेगा। तो जाहिर सी बात है अगर कोई भी मान ले तेरा सिलेबस छूटा हुआ है तो तेरे से जितना हो पाता है उतना तू अधिक से अधिक कोशिश करेगा। ये नहीं सोचेगा कि नहीं आज 2 चैप्टर कंप्लीट, और लास्ट में देखा कि अल्लाह भैया एक्सपेक्ट बहुत ज्यादा किए, रियलिटी कुछ और निकल गया कि अल्लाह मरना हो गया, 2 चैप्टर कल कंप्लीट नहीं हो पाया, तहल्ले होगा क्या, जाहिर सी बात है स्ट्रेस और डिप्रेशन कि बताओ यार 2 चैप्टर हम नहीं कर सकते अपने जीवन में तो क्या करेंगे यार, बर्बादी का। तो ऐसा नहीं भौकालबाजी सुबह ही सुबह उठत उठत कर लेना है। क्या बात समझ में आ रहा है? इसको दबाओ, ऐसा भौकालबाजी मत दिखाओ किसी को, नहीं अपने साथ भी करो, ये तो बाद में कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा डाउन, और तू बर्बादी के कगार पे आ जाएगा। तो ये बातें समझ। तो आई होप ये पढ़ने का तरीका आपको समझ में आया होगा। तो मेरे भाई तू इस तरीके से पढ़ेगा तो तेरे 95% जरूर से जरूर आएंगे, ये मेरा वादा है, मैं प्रॉमिस है। तू मेहनत तो करना चालू कर, बाकी तेरे पीछे ये खड़े हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ बस, और वीडियो को लाइक कर देना। बाकी मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और भी बहुत सारे वीडियो मैंने बनाए हैं, जाके देख ले।